इस तरह की बातें सुनकर विन्नू वहाँ से वापस आ जाता है। बाद में वो मधु के घर आता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे साथ ही किसी दूसरे शहर आ जाऊंगा। तुम जो भी काम करते हो वैसा ही कोई काम, यहाँ तक कि होटल में भी कोई भी काम चलेगा, बस मुझे पहले यहाँ से बाहर निकलना है। इस पर मधु पूछता है, अगर तुम बाहर किसी दूसरे शहर जाना चाहते हो तो क्या तुम्हारी माँ मानेगी? विन्नू कहता है, मैं कुछ भी करके उन्हें मना लूंगा। बातचीत के बाद मधु कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने का इंतजाम करता हूँ। इसके बाद विन्नू अपने घर वापस आ जाता है। उस रात जब आशा और विन्नू खाना खा रहे होते हैं तो विन्नू बताता है कि वो बाहर किसी शहर में होटल की नौकरी के लिए जाएगा। तब आशा कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यही कुछ देख लो। वैसे भी इतनी पढ़ाई करके क्या तुम होटल में कप धोने का काम करोगे? पहले तुमने MBBS कहा, फिर B फार्मेसी कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी पढ़ाई पर कितना खर्च हुआ है? तब विन्नू चिल्लाकर कहता है, मैंने तुम्हें 100 से भी ज्यादा बार कहा था कि मैं MBBS नहीं करूंगा, लेकिन तुमने ही कहा था कि प्रोफेशनल कोर्स अच्छा होता है और जबरदस्ती मेरा एडमिशन करवाया। ये सब तुम्हारी गलती है। ये सुनकर आशा चिल्लाती है, तुमने जो भी कुछ मांगा मैंने सब ला कर दिया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, तो क्या ये सब मेरी गलती है? तब विन्नू कहता है, अगर मैं मर जाता तो कितना अच्छा होता। ये सुनकर आशा का दुख और बढ़ जाता है और वो चिल्लाती है, तुम्हारे पापा जब तक जिंदा रहे घर पर सिर्फ कर्ज और बदनामी ही लेकर आए। उस कर्ज को मैं आज तक नहीं चुका पाई हूँ। तुम्हारे पापा पी पी कर मर गए और तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बन रहे हो। ऐसा कहकर वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। बाद में विन्नू जाकर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन आशा दरवाजा नहीं खोलती। अगले दिन आशा स्कूल में भी इसी सोच में डूबी होती है। तभी एक बच्ची आशा के पास आकर उसे बुलाने के लिए टेबल थपथपाती है। आशा गुस्से में कहती है, क्या है? और उस बच्ची के हाथ से खिलौना छीन लेती है, जिससे वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। बाद में ये एक बड़ा इश्यू बन जाता है और पेरेंट्स की तरफ से शिकायत आने पर स्कूल के हेडमास्टर आशा को कुछ दिनों के लिए जबरदस्ती छुट्टी पर भेज देते हैं। बाद में आशा घर आकर इसी बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ विन्नू जब मोबाइल देख रहा होता है तो उसे अपने पास किसी के चलने का एहसास होता है और वो देखने जाता है। उस समय उसे लगता है कि उसकी नानी उसके पीछे खड़ी है, लेकिन जैसे ही विन्नू लाइट जलाता है वहाँ कोई नहीं होता। अगले दिन विन्नू नहाने के बाद जब अपना मोबाइल ढूंढता है तो मोबाइल नीचे गिरा होता है और उसका डिस्प्ले टूटा होता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या तुमने इसे तोड़ा है? आशा कहती है, मैंने इसे नहीं तोड़ा। तब विन्नू कहता है, इस घर में हम दोनों के सिवा और है कौन? अगर तुम मुझ पर गुस्सा हो तो मुझ पर निकालो, मेरे पास बाइक और सेलफोन के अलावा है ही क्या? इस तरह फोन तो मत तोड़ो। वो चिल्लाता है और फिर उसकी पर्स से पैसे निकाल कर कहता है, नानी मर गई तो अच्छा ही हुआ, वरना वो तुम्हारा टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुम भी तो इसी का वेट कर रही थी ना? तब आशा कहती है, अगर तुमने मेरी माँ के बारे में एक भी शब्द और बोला तो ठीक नहीं होगा। अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से निकल जाओ। विन्नू कहता है, मैं यहाँ रुकी कहाँ रहा हूँ, जा रहा हूँ, और वो मोबाइल रिपेयर कराने चला जाता है। इसके बाद आशा फिर से साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है। वो डॉक्टर से कहती है, विन्नू ने बचपन में जो भी कुछ मांगा मैंने बिना किसी कमी के सब ला कर दिया, लेकिन आज वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। वो अपने घर की सारी परेशानियां डॉक्टर को बताती है। सब सुनने के बाद डॉक्टर बीना कहती है, सभी परिवारों में ऐसी परेशानियां होना आम बात है, आप अपनी दवाइयां कंटिन्यू रखिए, साथ ही थोड़ा पैदल चलिए और आइसक्रीम खाइए।